तो आज जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और तुमको आज हम लोग जो बनाएंगे इसमें जो एक्सरसाइज 10.3 है उसके लिए हम लोग जो आवश्यक जानकारी है उसमें इसमें थ्योरी पढ़ेंगे और इसमें जो इनिशिएटिव में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको भी इसमें चर्चा की जाएगी। इसके पहले का एग्जाम्पल जितना है 10.2 आई होप कि बन गया होगा। जिससे प्रॉब्लम हो राइट लैब के माध्यम से हमसे कोई भी जो है संपर्क करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी सब्जेक्ट में। तो तुमको आज का जो टॉपिक है तो इक्वेशन जो तुमने जनरल इक्वेशन जो देखा होगा लाइन का वह एक्स वाई एक्स तुमको एक वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल एक्स वाई है और उसमें एक डिग्री उसमें है, एक मतलब पावर है तुम्हारा। तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो है तुमको टू वेरिएबल में तुमको आ गया उसमें एक फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही पावर होना चाहिए और फर्स्ट डिग्री तुमको कह सकते हो टू वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है तुम्हारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसे हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको ये तुमको किसी भी इक्वेशन को प्लेन में जो तुम्हारा प्लेन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तुमको कोई भी लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देगा तुमको जो कि एक्स वाई प्लेन में है। उसके किसी भी को अभी तो जितना भी इक्वेशन देखा होगा उसमें एक्स होता है, वाई होता है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होता है, कुछ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कोई जीरो भी हो सकता है, ए भी जीरो हो सकता है। तो इसमें कोई भी जीरो भी हो सकता है या उसमें ए बी सी मतलब कोई भी रियल नंबर होगा। यहाँ पर ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। तो ये तुमको इक्वेशन ऑफ क्या बताएगा, स्ट्रेट लाइन बताएगा। जैसे कि एग्जांपल में हो गया तुमको 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्म में इक्वेशन आता है तुम्हें। तो कोई भी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का तो तुमको ये टू वेरिएबल में एक्स वाई दो वेरिएबल हो गए और इसमें क्या होना चाहिए तुमको इसका जो डिग्री होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो टू वेरिएबल में 1 डिग्री का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री मतलब एक पावर क्या होना चाहिए कभी भी एक्स वाई में 1 होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैज डिग्री 1। तो 1 इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई में इसे क्या होगा एक डिग्री होना चाहिए। पावर मतलब 2 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, वाई स्क्वायर नहीं हो सकता स्ट्रेट लाइन में कभी भी। तो ये तुमको कहलाएगा स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। अब है तुमको इस जनरल इक्वेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये जो लाइन है जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में हमको डिराइव करना, इससे हम स्लोप भी निकाल पाएंगे। m यहाँ स्लोप हो जाएगा और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट भी हमको पता चल जाएगा। जैसे कि इस लाइन को देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लाना है। तो जाहिर है कि बी वाई को इधर रहने दो, ax को और c को इधर ले आओ। तो ये तुमको इस फॉर्म में धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर y है, सिर्फ यहाँ पर है तुमको बी वाई है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा b से इधर डिवाइड कर देंगे, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इट इज स्लोप। तो किसी लाइन का स्लोप भी इससे निकाला जा सकता है जनरली। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये c के जगह पर है तुमको माइनस सी बाई बी और m के जगह पे क्या है तुम्हारा m इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये तुमको इससे क्या निकल सकता है स्लोप ऑफ द लाइन भी हमको निकल जाएगा। और ये हुआ तुमको y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी हो गया तुम्हारा, इट इज माइनस सी बाई बी। ये जो हो गया तुमको y इंटरसेप्ट y एक्सिस पर जो काटेगा ऑन ऑफ द लाइन, मतलब y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटेगा उसका वैल्यू हो गया माइनस सी बाई बी और m हो गया क्या चीज तुम्हारा माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप हो गया। तो ये तुमको पहला पॉइंट में रिड्यूस कर सकते हैं, इसको पहला फॉर्म हो गया तुम्हारा। दूसरा फॉर्म इसको कह सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इसको इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, चलो लगता है कुछ गलत लिखा गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगा तुम्हें, आता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1।
ये ए होता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, ये होता है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो तुम्हारा इक्वेशन है अभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले इस फॉर्म में लाने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस इसको 1 करना है तो माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो ए एक्स बाय माइनस सी प्लस बी वाई बाय माइनस सी इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना, तो एक्स बाय माइनस सी बाय ए आ गया तुम्हारा ये, प्लस वाई बाय माइनस सी बाय बी दैट्स इक्वल्स टू 1। ये हो गया तुमको माइनस सी बाय ए हो गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये माइनस सी बाय बी हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये हो गया तुमको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और एक हो गया वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। इस फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या किया, सी को उधर ले गए, इस फॉर्म में हमको ये धीरे धीरे लाना है, तो उस फॉर्म में धीरे धीरे आ गया तो वो एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट आ गया। ये हो गया, से स्लोप निकल जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी से स्लोप निकल गया। तीसरा फॉर्म एक होता है तुमको जो कि नॉर्मल फॉर्म, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करने, नॉर्मल फॉर्म होता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो जाहिर है कि जहां पे अल्फा होता है तुमको जो कि नॉर्मल जितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, उसको बताता है ये। तो हम लोग जब इस फॉर्म में अगर रिड्यूस कर देंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी के रूप में, तो ये तुमको उसका स्लोप का जो जितना एंगल एक्स एक्सिस से बनाता है वो अल्फा भी निकल जाएगा, और ऑरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ भी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा है तो इसमें आ जाएगा तुम्हें नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं इसमें। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होता है तुमको एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। इस फॉर्म में हमको डिड्यूस करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को। तो पहला तो काम है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, और ये ध्यान रहे कि ये जो परपेंडिकुलर होना चाहिए सी जो है तुमको ये पॉजिटिव होता है। परपेंडिकुलर का लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जहां तक कि इसको कॉस अल्फा और साइन अल्फा बदलना हो, तो अगर ए है तुमको तो इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये एच का काम कर जाएगा और ये बी का काम करेगा, तो ये कॉस अल्फा इसको ज्यूम कर सकते हैं, और ये फिर एच हो गया। ए बी को अगर तुमको इसको बेस मान ले, इसको परपेंडिकुलर मान ले, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ये जब कॉस में बदलेगा तो ये ऑटोमेटिक साइन में बदल जाएगा। और जब हम लोग मैथमेटिक्स में अगर इस साइड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, तो आपको दोनों साइड ही क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें ये जो सावधानी क्या रखना होगा, इसको अगर हम लोग कॉस अल्फा लिखेंगे तो उसके पहले एक बात ये ध्यान रखना होगा, इट शुड बी पॉजिटिव। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, माइनस सी शुड बी पॉजिटिव। तो किसी को कोई ये कह सकता, स्टूडेंट को लग रहा होगा कि माइनस सी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखो सी अपने आप में निगेटिव हो सकता है, इसका वैल्यू -2 हो, तो माइनस लगने के बाद ये पॉजिटिव है। इसलिए माइनस देख के ये डिसाइड करना कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सही नहीं है। क्या बोले बताए फिर से, इस बात को ध्यान दो कि यहां माइनस सी देख के कोई ये बात डिसाइड नहीं कर सकता इट इज निगेटिव, क्योंकि सी का वैल्यू अभी आप खुद क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। इसलिए यह माइनस है या प्लस है ये अभी डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि तुम जब नंबर होगा यहां पर 5, यहां 5 रहता तो -5 निगेटिव हो जाएगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन जब सी है कोई नंबर नहीं, तो ये इसका ये पता करना मुश्किल है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। इफ इट इज पॉजिटिव, इफ माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा हो गया पी हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जहां पे अल्फा क्या है तुमको, जहां तक फिगर याद हो तो ये तुमको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे ऑरिजिन से, और ये पी हो गया और ये अल्फा हो गया। तो इस लाइन का ये तुम्हारा ये नॉर्मल फॉर्म में ये अल्फा हो गया, कॉस अल्फा एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल का
ये एक्स एक्सिस से बनाया जाता है, नॉर्मल जितना एंगल बनाता है। तो ध्यान रहे अगर ये निगेटिव है तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये cos अल्फा के बराबर है, माइनस ए बाय उतना होगा तुम्हारा, तो परपेंडिकुलर का लेंथ तुम्हारा। तो ये बात भी समझ में आ गया कि माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निगेटिव है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ साथ क्या हो सकता है, ये निगेटिव होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सी। तो ये तुम्हारा तीन फॉर्म में है, तुमको तीनों फॉर्म में रिड्यूस करके बता दिया गया। पहला फॉर्म से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, दूसरा फॉर्म से स्लोप और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट निकाल सकते थे, दूसरा फॉर्म से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में रिड्यूस करके, और तीसरा फॉर्म से हम लोग नॉर्मल फॉर्म में उसका ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखो, कितना नंबर एग्जांपल से शुरू हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल 10.30 क्या है 10.13 लिखने दो, इक्वेशन बोलो। स्लोप चाहिए और कुछ, पहला नंबर स्लोप, दूसरा नंबर पहले पहला नंबर बनाते हैं, स्लोप चाहिए 3x माइनस 4y और क्या है प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर लेते हैं माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 10, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें माइनस 4 से हमको डिवाइड करें तब ना हमको y बराबर mx प्लस टी के फॉर्म आएगा। तो ये कितना हो गया तुमको 3/4x माइनस, तो 3 का कैंसिल हो गया, अब प्लस 10/4 हो गया, ये भी प्लस 10/4। तो ये स्लोप कितना हो गया इस लाइन का 3/4। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू 3/4। ये फर्स्ट पार्ट में स्लोप ही चाहिए था, ये आंसर हो गया ना। सेकेंड पार्ट में चाहिए इसे एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट चाहिए। देखिए तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं लोग, माइनस 10 लिख सकते हैं। अब इसमें माइनस 10 से डिवाइड करें तो यहां 1 आ जाएगा एक्स वाई ए, तो 3xy माइनस 10 माइनस 4y बाय माइनस 10 इज इक्वल टू 1। इसको अब अगर हम लोग अपने फॉर्म में रिड्यूस करें तो माइनस 10/3 हो गया ये, प्लस y बाय 10/4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज 5/2 इक्वल्स टू 1। एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, निगेटिव इंटरसेप्ट काटेगा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ये तुम्हारा माइनस 10/3 हुआ, और y एक्सिस में कितना होगा 10/4 दैट इज 5/2। y इंटरसेप्ट कितना हो गया तुमको, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 10/4 इक्वल्स टू 5/2, और ये तुम्हारा हो गया माइनस 10/3। तो ये लाइन का देखो किस ढंग से जाएगा, ये एक्सिस पे माइनस इंटरसेप्ट काट रहा है, इसका मतलब है तुमको, और y पे पॉजिटिव काट रहा है, तो ये लाइन तुमको इस ढंग से जाएगा। यहाँ पे माइनस 10/3 होगा कुछ, और यहाँ पे 10/4 होगा कुछ, इससे छोटा होगा, 10/3 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, तो ये तुम्हारा यहाँ से जाएगा। ये माइनस 10/3 0 होगा ये पॉइंट, और ये होगा 0,5/2 होगा ये पॉइंट। ये लाइन यहाँ से जाएगा, इसलिए एक्स पे निगेटिव इंटरसेप्ट काटेगा ये, उस ढंग से तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा। चलो तीसरा भी है इसमें, थर्ड पार्ट भी है इसमें नहीं है, तो ये तुमको दो पार्ट हो गया 10.13 का। 10.14 क्या है, नॉर्मल फॉर्म। देखो अल्फा दोनों चाहिए जैसा कभी बता रहे थे। तो देखो 10.14 का बात करें, √3x माइनस वाई, हाँ इक्वेशन -8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब इसमें क्या है तुमको, 8 तो पॉजिटिव हो ही गया, तो इसमें जो कि बता रहे थे जो कि नंबर आएगा तो आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव दिख गया। अब हम लोग √a² प्लस b² से डिवाइड करें, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, a² प्लस 1² मतलब √3 प्लस 1 √4 इक्वल्स टू 2। तो किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2, 2 से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, √3/2x प्लस क्या हो गया 1/2y इक्वल्स टू 8/2। तो ये तुमको क्या बन गया, तुमको √3/2x ये cos अल्फा बन गया, 1/2 क्या हो गया तुम्हारा दैट्स इक्वल टू 4। तो cos अल्फा आ गया तुम्हें √3/2 साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और
P इक्वल्स टू 4, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू P। इसे किससे कंपेयर किए इसको, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू P से इसको कंपेयर कर दिए, तो ये हमारा निकल गया कॉस अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा √3/2 और ये साइन अल्फा 1/2। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे ऐसा होता है, अल्फा इक्वल टू π/6 हो गया और P इक्वल्स टू 4। P इक्वल टू 4 हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया P इक्वल्स टू 4 और ये हो गया तुम्हारा कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू आ गया तुम्हारा। तो उसके आधार पर पाई इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू π/6, तो 30 डिग्री। तो ये तुम्हारा, और ध्यान रखिएगा इसमें जैसे माइनस रहता तो उसके आधार पर हमको एंगल दूसरा कोऑर्डिनेट का चूज करना पड़ जाता। कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हमने किस एंगल क्वाड्रेंट का एंगल लिया है इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। मतलब ये जो बता रहा है तुमको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा। जैसे परपेंडिकुलर तो आपको किसी भी क्वाड्रेंट में डाल सकते थे ना इसे, तो जैसे कि अगर तुमको अल्फा का वैल्यू जैसे आ जाता तुमको 180 से 90 से 180 के बीच में, तो आपको ये लाइन इधर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता। अगर इधर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकता है, तो ये लाइन उसके मुताबिक क्वाड्रेंट इसका क्या हो जाएगा, डिसाइड होगा। अल्फा तुमको निकालने में दोनों की जरूरत है, क्योंकि कॉस अल्फा इक्वल टू √3/2 से खाली 30 हो रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। कॉस अल्फा फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पर कॉस अल्फा भी पॉजिटिव और साइन अल्फा पॉजिटिव, इसका मतलब कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये इस बात को दोनों का इसमें वैल्यूएशन है, मैंने अल्फा का वैल्यू लिखने में किसका दोनों योगदान है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों के आधार पर लिखा गया है, और उसके आधार पर तुमको क्वाड्रेंट चेंज होगा, ये बात ध्यान रखोगे ट्रिगोनोमेट्री के नॉलेज होती है। तुम्हारा ये क्वेश्चन तो शायद कंप्लीट हो गया, ये मैंने ये क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन पढ़ो 10.15। तो उससे क्या कर देंगे, समझ गए, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, उससे m1 m2 निकालेंगे, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2। 10.15 जो दिया हुआ है, तो लाइन का इक्वेशन बोलो, रुको, हाँ, तो y इक्वल्स टू √3x प्लस क्या हो गया 5, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू √3 स्लोप ऑफ द लाइन। चलिए दूसरा इक्वेशन बोलिए, √3x माइनस y, √3y माइनस x, और ठीक है √3y इक्वल्स टू x माइनस 6 हो गया ना, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 1/√3x और माइनस 6/√3, ऐसा होगा कुछ। तो ये इसका स्लोप कितना हो गया, m2 इज इक्वल टू 1/√3, और इसका क्या आया था, इसमें प्लस 1/√3 आया, और इसका भी था प्लस ही √3 है ना, तो दोनों प्लस आया। दोनों जैसे कि माइनस का अंतर होता है ना, m1 m2 माइनस होना था 90 डिग्री होता है, लेकिन एक माइनस नहीं है तुम्हारा, m1 इंटू m2 करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब परपेंडिकुलर दोनों क्या नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया क्या बोले, तो स्लोप सही है ना, इक्वेशन सही लिखा है ना, स्लोप ठीक निकला है। तो अब इसका एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उधर से नहीं निकले, परपेंडिकुलर तो नहीं है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला है। m2 हो गया √3 ना, माइनस 1/√3 बाय 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 2√3 हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस 3 माइनस 1 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 2/√3 इंटू यहाँ भी क्या है तुम्हारा 2/√3, हाँ, तो 2 ये 1/√3 बचा, ये सब कैलकुलेट करके क्या गया, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, थीटा का वैल्यू π/6 या सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया 5π/6, ये π/6 या क्या आ गया तुमको 5π/6, कितना आंसर दिया है 30 डिग्री या 150 डिग्री, ठीक ना। तो ये तुम्हारा दोनों आ गया 30 डिग्री 150 डिग्री प्लस माइनस के आधार पर, तो ये तुम्हारा हो गया 10.15 हो गया, तो और 10.16 भी यहाँ पर है। तो ये तुम्हारा था वही स्लोप निकालने के लिए जो सीखे अभी, उससे उसका यूज किया गया। 10.16 पढ़ो, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0,
अच्छा यहाँ पे क्या है इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10.16 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें लिखते हैं b1y इक्वल्स टू माइनस a1x माइनस c1, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस a1 बाय b1x माइनस c1 बाय b1, ऐसा हो गया। तो इसका स्लोप कितना हो गया m1 इज इक्वल टू माइनस a1 बाय b1। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, m2 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस a2 बाय b2। ये दोनों का स्लोप हो गया। इसका स्लोप जैसे निकाले उसी ढंग से इसका भी स्लोप आ गया। तो क्या चाहिए, दोनों पैरेलल होगा। क्या है पहला, तो पहला फॉर पैरेलल कंडीशन क्या होता है, m1 इक्वल्स टू m2 होता है, m1 इक्वल्स टू m2। तो माइनस a1 बाय b1 इक्वल्स टू माइनस a2 बाय b2। तो ये तुम्हारा कंडीशन हो गया, जैसे भी लिखना लिख दीजिए। तो a1 b2 कर दें, a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1, ये कंडीशन हो गया तुम्हारा किसके लिए, पैरेलल के लिए, फॉर परपेंडिकुलर। सेकंड नंबर फॉर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 माइनस a1 बाय b1 इंटू माइनस a2 बाय b2 इक्वल्स टू -1। तो माइनस 2 माइनस है तो 1 माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 माइनस बचेगा। a1 a2 इक्वल्स टू माइनस b1 b2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन, इसका हो गया तुम्हारा, ये कंडीशन निकल गया। तो ये तुम्हारा हो गया इसका लाइन का तुम्हारा इक्वेशन हो गया तुम्हारा, इस कंडीशन। और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी है, 2 पार्ट था। तो और एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है अभी, एक पढ़ो। तो 10.16 17, तो 10.17 है कि एक तुमको लाइन दिया हुआ है, क्या है लाइन का इक्वेशन। तो देखो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है, यही ना, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन बताओ, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए और किस पॉइंट से पास करता है, 1,-2 से पास करता है और इस पर परपेंडिकुलर है। तो इसका क्या होगा, इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, यही ना है x। तो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, तो y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3/2। इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल टू 1/2। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल टू m1, दैट्स इक्वल टू m1 मान लो। और स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जो तुमको चाहिए उसका स्लोप अगर m2 होगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा -1। तो m2 इज इक्वल टू -1/1/2, दैट्स इक्वल टू -2 हो गया। और पॉइंट एक गिवन है, स्लोप निकल गया हमारा। तो पॉइंट कितना गिवन है हमको, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट कितना दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट उसका y कोऑर्डिनेट -2, और इसका ये तो m है ना तुम्हारा, यहाँ पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है कितना, हाँ 1 -2। ये भी तो m भी -2 ही है, m -2 ही में आया है, और x -1। तो 1 -2 तो 1 y प्लस 2 में हो गया ये, y प्लस 2 इक्वल्स टू -2x और क्या हो गया तुमको +2। तो y प्लस 2x इक्वल टू 0 हो गया तेरा, 2 कट गया तेरा, y प्लस इक्वल्स टू 0। क्या है आंसर, नहीं आया, y प्लस 2x इक्वल टू 0।
ठीक है, आंसर आ गया। तो और है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है अब थ्योरी दिया हुआ है तुमको दो कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम लोग को डेरिवेशन करना होगा। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो उसका उससे डिस्टेंस कितना होगा इसको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कितना होगा। तो मान लेते हैं एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट है तुमको x1 कॉमा y1, मान लेते हैं यहाँ पे होगा कहीं पर x1 कॉमा y1, ये P पॉइंट है। इससे इस पर जो डाला जाए परपेंडिकुलर डाला जाए तो इसका लेंथ क्या होगा, यू हैव टू फाइंड दिस, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो फाइंड आउट करने का एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि यहाँ पर इसका जो इंटरसेप्ट है, जो कि हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में ला के हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ला सकते हैं। इन दोनों पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा माइनस सी बाई ए पर करेगा ये इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को करेगा माइनस सी बाई बी होगा इंटरसेप्ट यहाँ पर। और उसके बाद इससे एक ट्रेंगल बन जाएगा तुम्हारा, इसको पी, यहाँ पर पॉइंट ए हो गया, इसका बी, ये तुमको पी ए बी, पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस सी बाई ए कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा माइनस सी बाई बी, और ये P से इसको क्या कर लेंगे हम लोग मिला देंगे, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा PAB हमारा बन जाएगा। ट्रायंगल PAB का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस 1 उसके हेल्प से, और इसका बेस है हमको पता, बेस डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके ये क्या हो गया हमारा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा लेंदी लग रहा है, मतलब कैलकुलेशन है ज़्यादा। अगर डिजिट होगा तो ये सा भी किया जा सकता है। क्या बताया कि यहाँ पर ये पॉइंट निकल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा, इससे एरिया ऑफ क्या निकाल लेंगे हम लोग, ट्रायंगल निकालेंगे। हाफ इंटू बेस के लिए डिस्टेंस फार्मूला से बेस निकलेगा, और हाइट निकल जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उससे हाइट हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि इस पॉइंट का क्या होगा, जो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जो कि हमें निकालना है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीका के बजाय हम लोग कुछ दूसरा उपाय लगाते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। एक देखते हैं दूसरा अप्रोच लिखते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि x1 y1 से गुजरता है। तो एक दूसरा अप्रोच इसमें लगाते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल, जो कि इस लाइन से गुजरता है, और इसका जो तुमको है इस पे जो है तुमको अगर यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस लाइन अगर ये पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और ये x1 y1 से पास करता है। तो इस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन अगर हम लिख सकते हैं, जैसे कि इस लाइन पर यहां से डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन आ जाता है मेरा इस लाइन का, तो हम इसका जैसे कि इसको परपेंडिकुलर को लेंथ को हम लोग यहाँ पे L लिए हैं, इसको OM निकल जाएगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहीं से जब हम बढ़ा देंगे तो ये ON हो जाएगा इस पर परपेंडिकुलर, और MN जो होगा दैट इज इक्वल टू PL। अगर MN हम निकाल सकते हैं तो हमारा PL का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो OM निकालने के लिए हमारे पास क्या है, OM हम निकाल सकते हैं। OM क्या है, यहां से डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ P निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग किस फॉर्म में इसको रिड्यूस कर देंगे, जैसे OM पहले निकाल ही देते हैं। देखो तो फिर आगे बढ़ेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी हम लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो OM हो गया इसको मॉडुलस लिख देंगे। मॉडुलस का मतलब हो गया तुम्हें जो पॉजिटिव होगा, माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया।
ये जो तुम्हारा है इक्वेशन आ गया। अब जहां तक कि इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो होगा तुम्हें अगर वो पता चल जाएगा तो हमारा ON भी आ जाएगा। पैरेलल लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा, क्योंकि इसका जब पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा, पॉइंट हमारे पास है ही, तो जाहिर है हमारे पास किसका इक्वेशन आ जाएगा। जब इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा तो हमारा ON भी आ जाएगा, और ON में OM घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा तुम्हारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का पहले स्लोप ले लीजिए, तो बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, इट इज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन वही होगा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, माइनस ए बाई बी होगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, तो ये y माइनस वाई वन इक्वल्स टू हो गया माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए b से, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा b इंटू माइनस ए बाई बी था, तो ये बी वाई माइनस बी वाई वन, बी वाई माइनस बी वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स वन प्लस ए एक्स वन, और यहां पर तुम्हारा जो आ जाएगा इसको इधर की तरफ कर दीजिए, तो ए एक्स इधर प्लस आ जाएगा जाके, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इधर की तरफ क्या है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है b क्या है तुम्हारा माइनस बी वाई वन है, इधर जाके क्या बन जाने वाला है, ये बी वाई वन बन जाने वाला है, यही बचेगा, और ये प्लस है ही बी वाई वन प्लस ए एक्स वन, यही ना है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। चलिए अब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कर देंगे दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, इससे ये p बन जाएगा, नहीं वाला है मेरा, इससे क्या बनने वाला है, ये p बनेगा, तो ए एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये तो ओ एन हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया हमारा, ओ एन हो गया, तो ओ एन इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ओ एन इज इक्वल टू मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारा पी एल एम एन जो होगा तुम्हारा, एम एन इज इक्वल टू, दोनों को क्या करने घटा देंगे, एम एन इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम। अब देखो इसमें जैसे कोई अगर एक्स वन वाई वन इधर होता तो ये हो सकता है घटाने में तुमको उल्टा भी घटाना पड़ता, जैसे ये इधर होता एक्स वन वाई वन तो ओ एम में ओ एन घटता, अगर एक्स वन वाई वन यहां होता तो ऑटोमेटिक लाइन तो इधर से चला जाएगा ना, तो ओ एन मेरा क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो ये किसमें किसको घटाना है, ये डिपेंड करेगा कहां पर, उस एक्स वन वाई वन के पोजीशन पर। तो बात रहा तुमको दोनों को घटाना है, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस हो गया, ये तुम्हें इसका क्या हो गया, मॉडुलस कर दिया गया, क्योंकि पॉजिटिव जो होगा उसी को लेंगे, तो ये तुम्हारा आ गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तुम्हारा होगा डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, यही तुमको किसके इक्वल हो गया, ये पी एल के इक्वल भी हो गया। तो क्या फार्मूला आया, तो खैर अब जहां तक फार्मूला के बाद डेरिवेशन की बात हुई, फार्मूला को देखो क्या होगा तुम्हारा क्वेश्चन था कि अगर एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, उससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर पर्टिकुलर डालेंगे तो क्या लेंथ होगा। देखो इसको फार्मूला को याद करने का तरीका होगा सीधा, जहां पर जो है लाइन का जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पर x1 लिख दीजिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और x और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर से प्लस करके डिवाइड कीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है तुम्हारा। जैसे ये पॉइंट रहता 2 3 तो x के 2 लिख देते, a इंटू टू प्लस बी इंटू थ्री प्लस सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या निकल जाए तुम्हें, फार्मूला यही हुआ। जैसे फार्मूला पर अभी देखो कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं, और तुमको एक और है तुमको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, चलो इसमें निकाल दिए क्या चीज, इसमें तुमको पैरेलल, तो इसको फिर से इसको देख लोगे, अगर दिक्कत होगा तो तुमको रिपीट करके भी देख सकते हो इसको वीडियो को। अब तुमको है डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, फार्मूला जहां तक है तुमको x1 y1 का फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन है, पैरेलल लाइन में कभी a और b का रेशियो सेम होता है ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। ये तुमको ये जो तुमको रेशियो होगा ये a बाय a1 बराबर b बाय b1 होगा। फॉर पैरेलल लाइन a बाय a1 इज इक्वल टू b बाय b1, मतलब कि इसमें अगर जैसे 2x प्लस 3y है तो यहाँ 4x प्लस 6y ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जिसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर इक्वल हो जाएगा। तो हमेशा क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल आप कर सकते हैं। पैरेलल लाइन में हमेशा एक कोएफिशिएंट इक्वल होता है। जैसे अगर देखो डिराइव भी किया था तो a और b क्या आ गया था, तुमको सेम आया था। तो इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो एक लाइन ये है तुमको, एक लाइन ये है। एक है मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। इस पर जो है तुमको एक पॉइंट हम लोग दे देते हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, इस पर एक पॉइंट x1 y1 दे दीजिए और इससे इस पर पर्टिकुलर डाल दीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर, यही पर्टिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा। पर्टिकुलर का लेंथ अभी x1 y1 से पर्टिकुलर का लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ एक लाइन, उसमें मान लीजिए एक इस पहला लाइन पर, इस लाइन पर एक पॉइंट मान लिया x1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 इज मॉडुलस। जैसे क्या बताए थे, याद करो, x क्या बोले थे कि x1 लिख दीजिए, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन बाय रूट अंडर कितना कर दें, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का, ये होगा तुम्हारा। अब बात रहा कि तुम ये कह सकते हो x1 y1 का तो अभी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमको यहां पता है कि x1 y1 किस लाइन पे लाई करता है। x1 y1 इसका वैल्यू को निकालने के लिए x1 y1 लाइज ऑन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x1 y1 इस पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि x1 को यहां रख दें और y1 को यहां रख दें तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो गया ax1 प्लस बी वाई वन इक्वल्स टू माइनस सी। ये इक्वेशन तुम्हारा पुट इन इक्वेशन 2। इसका मान कहाँ पुट कर देते हैं, इसमें, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा दिस डिस्टेंस जो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, जो लेंथ जो तुम्हारा वही जो पर्टिकुलर डालेंगे वही पर्टिकुलर से पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी है। तो उसमें ax1 प्लस बी वाई वन का हमारे पास वैल्यू आया है, दैट इज माइनस सी है, तो उसको माइनस सी रख दीजिए, माइनस सी, और प्लस क्या है c1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरे शब्द में क्या आया तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस आ गया, तुमको दोनों का c को घटा देना है और बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों दो पर्टिकुलर लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, पहले दोनों के कोएफिशिएंट में अगर डिफरेंस है तो उसको पहले दो जो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके उसको इक्वल कर ले, दोनों x और y एकदम बिल्कुल एक हो जाएगा। जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पैरेलल लाइन में यहाँ 2x प्लस 3y है तो यहाँ 4x प्लस 6y होगा, तो ऑटोमेटिक दो कॉमन ले सकते हैं आप कभी भी। तो दो कॉमन लेके दोनों क्या कर लिए हम लोग, सेम कर लेंगे और दोनों के c को माइनस कर दीजिए। अब बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए, दोनों लाइन के बीच का, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा c1 माइनस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि और ए बी का कोएफिशिएंट को पहले क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं, शायद उससे तुम्हें ये सब फार्मूला पर समझ में आ जाए। चलो क्या है इक्वेशन पढ़ो, पहले एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 10.18, तो लाइन का इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1, पहले फॉर्मूला एक बार लेते हैं, फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज मॉडुलस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां तुम्हारा
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइंट है हमारा क्या चीज़, कितना पॉइंट 3,-5, लाइन क्या है 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या करेंगे, x जब क्या रख देना है हमको 3x है ना, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, तो 3 × 3, यहाँ पे क्या है 3x - 4y है ना, तो माइनस क्या रख दें यहाँ पर, इंटू y का कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट का 4 × -5 यहाँ रख दिए, और कितना है यहाँ 26, बाय क्या करना है हमें रूट अंडर x का ऑप्शन कितना है 3 का स्क्वायर +4 हो जाता है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 3 × कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर 9, और ये प्लस हो गया, ये भी प्लस कितना हो गया 20, तो 29 - 26 3 हो गया, और ये 5 हो गया 3/5 आ गया आंसर। देखो तो समझ में काफ़ी ईजी है कि पॉइंट को खाली क्या कर देना है वहाँ पर रख देना है, उसका कोऑर्डिनेट को वहाँ पे पुट कर देना है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा। तो फार्मूला डेरिवेशन जब भले था, डेरिवेशन जनरली तो अब एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए देख लोगे कैसे किया जाता है, और तुम्हें इक्वेशन पुट करने के लिए ही तुम्हें सीखना है, तो तुम्हें आ गया। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं इक्वेशन 10.19 एनसीईआरटी का 3 इक्वेशन बोलो। हाँ +5 = 0। तो जाहिर है कि इसमें तो दोनों का रेशियो खुद ही क्वेश्चन में ही सेम करके दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर जैसे यहाँ ज़्यादा क्या करते हैं, यहाँ 6x यहाँ 8y कर सकता था, या कुछ उसी रेशियो में क्या करना होगा, उसको पैरेलल है तो रेशियो कभी बदल नहीं सकता है वो, मैंने ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता है उसको उतना से हम क्या कर लेते कॉमन कर लेते। यहाँ तो कोई कॉमन करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन क्या था, जैसे अगर ax + by + c = 0 एक लिखे थे इक्वेशन, और इक्वेशन लिखे थे ax + by + c1 = 0। तो डिस्टेंस पे क्या था इसके बीच का पैरेलल लाइन का c1 - c / √+ b², यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग को पहचान करके c1 की जगह क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक +7 है ना, और दूसरा में वही प्लस ही है 7 - 5 क्या लिखते हैं इसको √3² + 4², 7 - 5 दोनों था ही, तो 2/5 कैंसर है, यही हो गया। और अरे क्वेश्चन, तो ये एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया। तो देखो ये दोनों फार्मूला को याद रखोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। अब तुमको एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है तुम्हारा, ये तो बना ही सकते हो, इसके अलावा तुमको मिसलिनियस वगैरह बनाओगे, 10.3 है तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लोगे। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो मिसलिनियस बनाने में भी, कहीं भी दिक्कत हो, कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। डाइस टू लाइफ को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।